सहारनपुर के पास एक छोटा सा गांव था, बढ़ेड़ी। गांव छोटा था, पर उसकी हवा में कुछ ऐसा था जो हर नए आने वाले को बेचैन कर देता था। कहते थे, गांव के दक्षिण छोर पर बनी पुरानी हवेली में कभी जमींदार कैलाशनाथ रहा करते थे, जिनकी मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी। लोग कहते थे, वो हवेली आज भी जिंदा है। गांव के बाहर खेतों के बीचों बीच एक पुराना घर था, रघुनाथ का घर। वो अपनी पत्नी कमला, मां सावित्री और दो बच्चों राजू 16 और गीता 12 के साथ वहीं रहता था। घर मिट्टी और ईंटों का बना था, लेकिन उसकी दीवारों में मेहनत और मोहब्बत की खुशबू बसती थी। रघुनाथ सीधा सादा किसान था। सुबह खेत जाता, शाम तक काम करता, फिर बच्चों को साथ लेकर आग के पास बैठकर कहानियां सुनाता। कमला रोज मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकती, माँ तुलसी के नीचे दिया जलाती। सब ठीक चल रहा था, जब तक हवेली का साया उनके घर तक नहीं आया। शुरुआत अजीब सपनों से हुई। एक रात कमला ने सपना देखा। वो देखती है कि उनके खेत में एक लाल कपड़े में लिपटा इंसान खड़ा है। उसका चेहरा नहीं दिखता, बस उसकी आवाज गूंजती है, जो मेरा है वो मुझे लौटाओ, वरना मैं सब ले जाऊंगा। कमला हड़बड़ाकर उठी, पसीने में डूबी हुई थी। रघुनाथ ने पूछा, क्या हुआ कमला? कमला बस इतना बोली, कोई खेत में खड़ा था, कह रहा था कुछ। रघुनाथ हंस पड़ा, अरे सपना होगा, चल सो जा। लेकिन अगले दिन खेत के बीच की मिट्टी खुदी हुई मिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने रात भर में वहां कुछ खोजा हो। गांव के बूढ़े पंडित रामदास बोले, ये उस हवेली का साया है बेटा। कई साल पहले कैलाशनाथ ने अपनी जमीन का एक हिस्सा छुपाकर किसी को दे दिया था। वो हिस्सा शायद तुम्हारे खेत के नीचे है। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, पंडित जी अंधविश्वास छोड़ो, ये खेत मेरे बाप दादा के हैं। पंडित जी ने धीरे से कहा, साया कभी खाली नहीं लौटता। उस रात फिर से कुछ हुआ। मां सावित्री ने आंगन में किसी के कदमों की आवाज सुनी। धीरे धीरे चलते हुए किसी ने बांस के दरवाजे पर दस्तक दी। सावित्री ने सोचा, शायद रघुनाथ होगा। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो दिया लेकर बाहर आई और सामने देखा तो हवेली की दिशा से धुंध उठ रही थी। धुंध के बीच एक आदमी की परछाई थी, वही लाल कपड़े वाला। सावित्री की सांसें अटक गईं। वो दिया गिराकर अंदर भागी। सुबह जब सब उठे तो देखा, दरवाजे के बाहर मिट्टी पर पैरों के निशान थे, लेकिन वो खेत की दिशा में नहीं, हवेली की तरफ जा रहे थे। अब गांव के लोग डरने लगे थे। रघुनाथ के घर से अजीब आवाजें आने लगीं। रात को कोई रोता, दीवारों पर हल्की दस्तकें पड़ती और कभी कभी गीता नींद में बोलने लगती। वो मुझसे नाराज है बाबा। वो कहता है मैं उसकी चीज पर बैठी हूं। कमला डर गई। उसने गीता से पूछा, कौन बोलता है बेटा? गीता बोली, वो लाल वाला अंकल, खेत में रहता है। कहता है मैं उसकी मिट्टी पर खेलती हूं। अब रघुनाथ ने ठान लिया कि सच्चाई पता करनी ही होगी। वो गया उस पुरानी हवेली में, जहां आज कोई नहीं जाता था। अंदर जाते ही उसे सीलन की गंध आई। दीवारों पर मकड़ी के जाले और बीच में एक टूटा हुआ लकड़ी का संदूक। उसने संदूक खोला, अंदर पुरानी जमीन के कागज, एक लाल कपड़ा और एक चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन ये जमीन गलत हाथों में जाएगी, मैं लौटूंगा उसे वापस लेने, क्योंकि ये जमीन मेरे खून से सींची गई है। रघुनाथ को सब समझ आ गया। कैलाशनाथ की आत्मा अब उसके खेत पर भटक रही थी।
क्योंकि शायद वो जमीन कभी जमींदार की थी और अब वहां उसका परिवार रहता था। उस रात हवा बहुत तेज थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। रघुनाथ ने परिवार से कहा, जो भी हो आज रात मैं सब खत्म कर दूंगा, किसी को कुछ नहीं होगा। वो अकेला खेत की तरफ निकला, हाथ में लाल कपड़ा और दीपक लिए। वो मिट्टी के उस हिस्से तक पहुंचा जहां गड्ढा खुदा था। धुंध के बीच वही लाल कपड़े वाला आकृति प्रकट हुई। आवाज आई, क्यों आए हो वापस? रघुनाथ बोला, तू जो चाहता है मैं दे दूंगा, बस मेरे परिवार को छोड़ दे। आकृति हंसी, तेरा परिवार अब मेरी जमीन पर है, कीमत तो देनी पड़ेगी। रघुनाथ ने लाल कपड़ा जमीन पर रखा और बोला, अगर खून चाहिए तो मेरा ले ले, पर मेरे बच्चों को मत छूना। एक पल को सब शांत हो गया। हवा गरजी और एक भयानक चीख गूंजी। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे, खेत में बस रघुनाथ का शरीर पड़ा था। आंखें बंद पर चेहरे पर शांति थी। मिट्टी पर लाल कपड़ा अब गायब था। खेत के चारों ओर एक नई हरियाली उग चुकी थी। कमला, मां सावित्री, राजू और गीता बचे रहे। उस रात के बाद कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। लोग कहते थे, रघुनाथ ने साया मिटा दिया। उसने वो बलिदान दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। कमला अक्सर शाम को खेत के किनारे दिया जलाकर बैठती थी। धीरे से कहती, तू गया नहीं रघुनाथ, तू यहीं है इस मिट्टी में। और जब हवा चलती तो लगता जैसे कोई कह रहा हो, अब कोई साया नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए।